तो जगत की हानि लाभ जो कुछ भी होती है ना, ये अनहोनी नहीं होती। ये तो मनुष्य का अपना किया हुआ कर्म ही फल रूप में सामने आता है। उसमें चाहे निमित्त कोई दूसरा हो या बिना ही किसी निमित्त के हो जाए। तो पंचदशी में 3 प्रकार से प्रारब्ध भोग का उल्लेख आता है। स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा। अपनी इच्छा से हम कोई ऐसा कर्म कर बैठे जिसका फल हमें मिल जाए, या दूसरे के मन में कोई बात आ जाए और उसके द्वारा हमें फल मिल जाए, या बिना किसी की इच्छा के ऐसे ही राह चल रहे हैं और डाल टूट पड़ी, हम उसके नीचे से निकले, इससे कि सिर फूट गया। ये अनिच्छा, अनिच्छा प्रारब्ध है। किसी के मन में आ गई और उसने हमको एक पत्थर मार दिया, ये परेच्छा प्रारब्ध है। और हमने जानबूझ के आग में हाथ दे दिया, जल गया, ये स्वेच्छा प्रारब्ध है। परंतु चाहे स्वेच्छा हो, चाहे अनिच्छा हो, चाहे परेच्छा हो, हमें जो कुछ भी फल रूप में प्राप्त होता है वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने हमारे ही पूर्व में किए हुए कर्मों का परिणाम। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं है। जो कुछ भी होता है न्याय होता है, और ये होता नहीं कि फल पहले मिल जाए और उसका कर्म पीछे हो। कार्य से पहले कारण हुआ करता है। तो ये सिद्धांत है कि हमको जो कुछ भी सुख दुख मिलते हैं, जो कुछ भी हमारा लाभ हानि होता है, इस सारा का सारा हमारे ही अपने ही किए हुए कर्मों का अनिवार्य परिणाम है। तो यदि कोई दूसरा मनुष्य हमारे दुख में कारण बनता है, तो दुख तो हमें प्राप्त हुआ है अपने कर्म का ही, वो निमित्त बन गया, उसके जिम्मे एक पाप बंध गया। तो वहां उस पर दया करनी चाहिए कि भगवान इस पर क्षमा करें। हमारा कुछ बिगड़ता नहीं इसमें। हमारा बिगड़ेगा तभी जब हम उससे बदला लेना चाहेंगे, नया कर्म हमारा फिर बनेगा वहां पर। हमने अगर बदला लेने की भावना नहीं की, उसके प्रति हमारे मन में क्षमा का भाव बना रहा, तो अपना तो कर्म भोग हो ही गया। अपने तो एक ऋण से, कर्म के ऋण से मुक्त हो गए, और उसके प्रति जो सद्भावना हमने की, इसमें 2 लाभ हुए, बड़े भारी लाभ। एक तो ये लाभ हुआ कि हमें बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति हो गई। दूसरा ये लाभ हुआ कि हमारी सद्भावना से किसी अंश में भी जैसे हमारी सद्भावना होगी उसी के अनुसार उसके मन में से जहर निकला। हम अपने मन की दुर्भावना से घर बैठे बैठे ही दूसरे के मन में जहर पैदा कर देते हैं और कर सकते हैं। इस प्रकार का एक संबंध है जगत का सब के साथ। वो दिखता नहीं, पर वो अंतर जगत में क्रिया होती है। हमारे मन की सद्भावना दुर्भावना जिसके विषय में होती है उसको जाकर स्पर्श करती है, और उसी के अनुसार
उसके भावों के, विचारों के बनने में, निर्माण में वो सहायक होती है। अगर हमारे मन में हम किसी से बैर पालते हैं, कोई क्रिया बाहर नहीं करते, पर हम बैर की भावना से मन में जलते हैं और उसका बुरा सोचते हैं, तो ये बैर की भावना उसके मन तक पहुंचती है और उसके मन में भी बैर उत्पन्न करती है। और बैर की भावना जहाँ बद्धमूल होती है, वहाँ मनुष्य उसके यश का, उसके धन का, उसकी श्री का, उसके सुख का विनाश चाहता है, चाहे वो कहे नहीं मुंह से, और उस विनाश में उसे सुख मिलता है। तो ये सबसे बड़ा मंदभाग्य उस मनुष्य का है जो दूसरे के दुख में अपना सुख देखता है। ये सबसे बड़ा मंदभागी आदमी वो है कि दूसरे का दुख जिसके सुख का कारण होता है, दूसरे की हानि जिसको लाभ की प्रतीति करवाती है, ये बड़ा मंदभागी का लक्षण है, अभागा है। भाग्यवान तो वो है कि दूसरे के दुखों को अपने सुखों के बदले में बदल ले, वो भाग्यवान है। दूसरे के दुखों को अपने सुखों के साथ विनिमय कर ले, अपने सुख दुखियों को देता रहे और दुखियों के दुख अपने लेता रहे, इसी का नाम मैत्री भावना है। मैत्री भावना का ये स्वरूप है।